सभी का स्वागत है आदित्य 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेज में। मैं आपको आज 9th क्लास की पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ, जो मैं पिछली कक्षा में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों मैंने पढ़ाया था। लेकिन पहले आप इस वीडियो देखने से पहले पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं उसको एक थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले भारत में 600 ईस्वी पूर्व महाजनपद काल से ही लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई, जो कि अधिकांश आप देशों में देखिएगा कि उस टाइम ना कि लोकतंत्र था, सभी देशों में राजतंत्र व्यवस्था था कि सत्ता उसी का होगा जिसके पास शक्ति होगा। अधिकांश 600 ईस्वी पूर्व यही अधिकांश देशों में था, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की सबसे पहले लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। अब बताने जा रहे कहाँ, कपिल वस्तु में शाक्य कुल में बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध हैं, शाक्य कुल, गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल के थे और कपिल वस्तु शाक्य कुल में सबसे पहले यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। और पिपलीवन मौर्य मिथिला विदेह और बिहार में वैशाली। हमारे बिहार में सबसे पहले लोकतंत्र वैशाली में प्रारंभ हुई थी, वैशाली लिच्छवी। यहाँ किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था थी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए एक केंद्र समिति थी, जैसे कि आज की डेट में विधानसभा है, उसी तरह उस टाइम केंद्र समिति थी। और केंद्र समिति में जो लोग चुन कर आते थे, उन्हीं के द्वारा राजा का चुनाव होता था। और यदि मान लीजिए कि कोई विधेयक है, कोई कानून पारित करना है, तो यह सिर्फ केंद्र समिति के लोगों को ही अधिकार था कि वही इस अधिनियम को, इस कानून को पढ़ के उन्हें अधिकार था कि वह पारित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते यह व्यवस्थाएं खत्म होने लगी। उसके बाद मैं आपको आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना 17वीं से 19वीं शताब्दी में 17वीं से 19वीं शताब्दी में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। यहाँ सबसे पहले संसद सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले संसद की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले इंग्लैंड में संसद की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। और राजनीतिक दल, पहले कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक दल की जो विचार या इंग्लैंड से ही, यहीं से सबसे पहले राजनीतिक दल बना। और लेकिन यहाँ कोई भी कानून बनता था तो लोगों के द्वारा, संसद में जो लोग चुनकर आते थे उन्हीं के द्वारा विधेयक में हस्ताक्षर होता था। लेकिन जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, वह ना कि निर्वाचित थे, वो वंशानुगत थे, राजा के बेटा ही राजा थे। इसीलिए इसे पूर्ण रूप से लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता है, ना ही इसे हम राजतंत्र कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा कोई भी कानून पारित होता है, तो इसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना यहाँ नहीं हुई। लेकिन 4 जुलाई 1746
76 में अमेरिका, जब ब्रिटेन जैसे भारत में ब्रिटेन का शासन था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी ब्रिटेन का शासन था और 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन अमेरिका को आज़ाद कर देता है और उसके बाद यहाँ सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना होती है। और उसके बाद विश्व में यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व में कौन ऐसा देश है जहां लिखित संविधान सबसे पहले बना है, इसका जवाब प्लीज कमेंट में दीजिए। कौन ऐसा देश है जहां सबसे पहले लिखित संविधान की जो वो सोच वहां उत्पन्न हुई है, कौन से देश में उत्पन्न हुई है? तो सबसे पहले लिखित संविधान 1779 में अमेरिका में सबसे पहला लिखित संविधान बना और अमेरिका ने ही अमेरिका के द्वारा जो लिखित संविधान हुआ, सभी देशों ने उसे वहाँ के नियमों के आधार कि ऐसा बुक होना चाहिए, संविधान होना चाहिए जिससे देश चले, उसको सभी लोग उसे कि नहीं ऐसा हम भी देश में लोकतंत्र के लिए संविधान आवश्यक है क्योंकि शासक निरंकुश ना हो जाए। और 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति में लोकतंत्र के 3 प्रमुख तत्व स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, ये लोकतंत्र के जो 3 प्रमुख हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से ही तीनों शब्दों को दिया गया। स्वतंत्रता यानी कि आप हमारी जो देश की मीडिया है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, क्यों कि वह सरकार के खिलाफ भी यदि कुछ आवाज उठाती है तो ऐसा नहीं कि सरकार उसको पैर कतर दे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसे स्वतंत्रता। और कई ऐसे देश हैं जहाँ की बोलते हैं कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लेकिन उनकी मीडिया वही छाप सकती है जो उनके राष्ट्राध्यक्ष बोलेंगे, इसे न्यूज में आप छाप दीजिए, तो भाई तो इसे लोकतंत्र नहीं कर सकते हैं। और समानता, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान हो, ना कि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए अलग नियम कानून, और जो यदि वो दंडनीय कोई ऐसा अपराध करते हैं तो उनको भी वही सजा मिलेगी। और यदि कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति भी है, यदि वो गलत करता है, दंड के योग्य है, उसे भी वही सजा मिलेगी जो आम जनता को मिलेगी। इसे समानता। और बंधुता, हमारे देश के हर नागरिक एक दूसरे के भाई बहन हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अधिकांश कई देश 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसमें जब समाप्त में अधिकांश देश आजाद होने की सिलसिला प्रारंभ हो गई और कई देश आजाद हो गए। और आजाद होने के बाद जिस तरह सभी देश ने कहा कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे क्योंकि लोगों का शासन ही बेहतर शासन पद्धति है, लेकिन आप हमारे भारत के पड़ोसी देश के बारे में ही देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का पड़ोसी देश, ये चीन, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार जैसी भारत में लोकतंत्र की शासन पद्धति में जैसी भारत में शांति रही, वैसे इन देशों में शांति नहीं रही। पता चला कि अभी लोगों के द्वारा चुने गए शासक है, फिर वो जो सेना के अधिकारी हैं, ये इन पे अपना तख्ता पलट कर फिर पता चलता है सेना का शासन है। फिर से नेपाल में देखिए, फिर लोकतंत्र है, फिर कभी राजतंत्र है, तो फिर पता चलता है कभी ऐसी पद्धति बार बार उलट फेर। लेकिन भारत में एक ऐसी, जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ सिर्फ लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा कोई नियम ही नहीं है। भारत में जैसा लोकतंत्र है वहाँ अधिकांश देशों में काफी उलटफेर की स्थिति उत्पन्न होते रह गई,
क्योंकि भारत में ऐसी पद्धति है कि आप यदि लोगों के द्वारा चुन के आइएगा, लेकिन आपको 5 साल बाद आपके जो पावर खत्म कर पुनः जो लोकसभा को माना जाता है कि वो विघटन हो गया, फिर आपको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसा यहाँ कोई नियम नहीं है कि आप कोई जनमत संग्रह करा लीजिएगा और लाइफ टाइम आप बोलिएगा कि हम लाइफ टाइम अब हमारा ही शासन रहेगा, ऐसी कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ आप इन देशों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा इन देशों की कैसी शासन पद्धति है और हमारा भारत देश में कितनी शांति है। और इसके बारे में हम लोकतंत्र के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, अन्य देशों के बारे में। ये हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में यहाँ हम आपको ग्लोब में दिखा रहे हैं। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा, ये अमेरिका और ये मैक्सिको, और ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हम बात कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो मैंने फिंगर रखा है, ये हम एक देश है जो चिली, हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि यहाँ भी देश आज़ाद होने के बाद कैसी शासन रहा, यहाँ कैसी शासन पद्धति रही, क्या नियमों का ही हुआ, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यदि हम आपसे सवाल करते हैं कि कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा देश है जिसकी सबसे उत्तर से दक्षिण सबसे अधिक लंबाई है, तो आप उसका क्या नाम दीजिएगा, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। देखिए ये दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण सबसे अधिक लंबाई चिली देश की है। और यहाँ एक एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत के यहाँ एक अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो एक्चुअली भारत की जैसी जलवायु देखते हैं कि बरसात, फिर धूप, फिर ठंडा, तो उन्हें लगता है कि सभी देश में ऐसी ही जलवायु है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है। एक लड़का जो बचपन से पानी बेचने का व्यवसाय करता है, क्योंकि काफी मरुस्थल भूमि है और यहाँ पानी काफी कम मात्रा में यह उपलब्ध है, तो वह बचपन से पानी लाकर बेचने का कार्य करता है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वह एक दिन जब पानी लेकर जाता है बेचने, तो वह देखता है कि इतनी कीमती चीज ऊपर से पानी वर्षा हो रही है, तो उसे लगा कि हम कहीं भूत के चपेट में तो नहीं पड़ गए, क्योंकि जो हम पानी इतना दूर से जाते हैं लाने, इतना बहुमूल्य चीज ये हमारा ऊपर से कैसे गिर रहा है, तो उसे भूत भूत कहते चले गया। हमारे बच्चों को यही लगता है सभी जगह का एक जैसा क्लाइमेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ बारिश नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होता है, लेकिन 10 से 15 साल के बाद एक बार दो बार ऐसी बारिश होता है। और यहाँ के एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आइंदे हैं। आइंदे 1970 में पॉपुलर यूनिटी पार्टी की स्थापना करते हैं। और ये जो आइंदे हैं वो काफी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र से देश में तानाशाही की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और वह व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि लोकतंत्र में जो 5 साल में लोगों के द्वारा पुनः शासक का चुनाव होता है, तो इसमें ये नहीं, ये शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। इसीलिए यह लोकतंत्र को काफी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और 1970 में पॉपुलर यूनिटी पार्टी बनाते हैं। और उसके बाद वो लड़ते हैं और वह चुनाव में यह नारा देते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो काफी गरीबी दूर करेंगे, काफी
काफी गरीबी दूर करेंगे और यहाँ रोजगार देंगे लोगों को और आर्थिक विकास करेंगे, क्योंकि यहाँ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में यहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन था और यहाँ ब्रिटिश लोग का काफी दबदबा था। यहाँ ब्रिटिश लोग यहाँ काफी तांबा और नाइट्रेट का निक्षेप था, जिसके कारण कि अमेरिका के समर्थित कंपनियां यहाँ से लगातार तांबा और नाइट्रेट लेके जा रही थी। और क्योंकि यदि यह सवाल पूछा जाता है कि विश्व में कौन ऐसा जगह है जहाँ के सबसे ज्यादा तांबा और नाइट्रेट का निक्षेप है, तो उसका जवाब चिली है। यहाँ तांबा और नाइट्रेट काफी मात्रा में, और जो हमने आपको बताया अमेरिका, वह लगातार यहाँ से तांबा और नाइट्रेट निकाल के लेके जा रही थी और उन्होंने यह कहा कि हम देश की काफी स्थिति को सुधार करने का प्रयास करेंगे। और 1970 में वह चुनाव भी जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने काफी देश की विकास करने के प्रयास की, सामाजिक स्थिति को ठीक करने की प्रयास किया। यहाँ तक कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उन्हें फ्री में मुफ्त दूध बिना किसी पैसे के वह मुफ्त दूध देते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने आर्थिक विकास करने का भी, जब उसकी आर्थिक विकास करने के बारे में उन्होंने, जब कैसे आर्थिक विकास होगा इसके बारे में पता कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो अमेरिका समर्थित कंपनियां हैं वह लगातार हमारे देश के जो संसाधन हैं उसको लगातार वह लेके अपने देश जा रही है। तो तब उन्होंने कहा कि हमारे देश की संपत्ति है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए वह अमेरिका समर्थित कंपनी को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से तांबा और नाइट्रेट नहीं लेके जा सकते हैं। तब ये जो चिली देश के सेना अधिकारी अगस्ते पिनासो को अमेरिका कहता है हम आपको समर्थन में हैं, आप तख्ता पलट कीजिए और आप ही यहाँ के राष्ट्रपति बनिए। ये उसके बाद 1973 में अमेरिका के समर्थन के कारण यह तख्ता पलट कर देता है और आइंदे को मृत्यु दंड की सजा देता है। इतना ही नहीं, वह जो आइंदे के परिवार है सभी को वह जेल में डाल देता है। लेकिन जो व्यक्ति उनका विरोध कर रहा है, मान लीजिए कि जो पॉपुलर यूनिटी पार्टी के समर्थन के व्यक्ति हैं वह उनका विरोध कर रहा है, तो उसे यह कर रहे हैं कि उसे डायरेक्टली वो जेल में डलवा दे रहे हैं, उसे काफी दंड दे रहे हैं। और इन्होंने यहाँ तक ही नहीं, जब वो शासक बन जाते हैं तो अगस्ते पिनासो द्वारा लगातार यहाँ से तांबा और नाइट्रेट अमेरिका वह लेके जा रही थी और उसे कोई भी उन्होंने रोक नहीं लगाया। और यहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो गई। और यहाँ तक ही नहीं कि ये जब 1988 तक 16 वर्षों तक बिना किसी जनता के चुनाव से, बिना किसी बहुमत से यह लगातार शासक बने रहे। लेकिन जब अधिकांश देश उस पर प्रतिबंध लगाने लगा कि आप चुनाव कराइए, नहीं तो हम आपके साथ व्यवसाय नहीं करेंगे, लेकिन अगस्ते पिनासो को लगा कि हम चुनाव करा देंगे तो जनता हमारे डर से मुझे ही वोट देगी। लेकिन पता चलता है कि जब वो 1988 में जब वो चुनाव कराते हैं तो जनता उन्हें विशेष बहुमत से उसे नकार देती है। और उसके बाद यहाँ जो अगस्ते पिनासो ने ये जो आइंदे ने जो लोकतंत्र की स्थापना की थी, पुनः यहाँ 1988 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। और मैं आपको और एक देश के बारे में बता रही हूँ जो कि अभी करेंट की स्टोरी है और उसके बारे में 1-2 महीना पहले की स्टोरी है। ये जो आपको दक्षिण अमेरिका दिख रहा है ना, यहाँ एक देश है वेनेजुएला। यदि बोला जाए या वेनेजुएला के बारे में इस तरह आप जान सकते हैं, यदि आपको सबसे पूछा जाए कि कौन ऐसा देश है विश्व में जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार है, तो उसका जवाब वेनेजुएला है।
हम आपको वेनेजुएला मानचित्र में आपको हम दिखा रहे हैं कहाँ है वेनेजुएला। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, यही है वेनेजुएला। और यहाँ काफी मात्रा में पेट्रोलियम भंडार है। और अमेरिका को जब यहाँ के राष्ट्रपति मादुरो द्वारा अमेरिका के जो कंपनी को बोले कि हम नहीं ले जाने देंगे, यहाँ से आप कोई अमेरिका के कंपनी को काम नहीं करने देंगे पेट्रोलियम ही में। तब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वह क्या करते हैं कि यहाँ से यूएसए से डायरेक्टली यहाँ मादुरो को उठा लेते हैं। इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नी है उनको भी उठाकर और वह अपनी गिरफ्त में ला लेते हैं। तो आज की डेट में भी वही जो कि हमारे सामाजिक वातावरण में जिसके पास पावर उसी का सत्ता चलता है, वही स्थिति। अब मैं आपको और देशों के बारे में बताने जा रही हूँ कि वहाँ कैसा लोकतंत्र है। अब मैं आपको एक यूरोप महादेश के बारे में एक देश के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम पोलैंड है। पोलैंड यह रूस के बगल में होने के कारण यहाँ काफी समाजवादी प्रभाव था। और यहाँ एक पार्टी होती है, उसका नाम पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है, जिसकी राष्ट्रपति जीरो जेलेस्की है। जीरो जेलेस्की। और ये इनका कहना था कि यह इतना मतलब कि ये किसी अन्य दल को उठने ही नहीं देते थे, अन्य राजनीतिक दल बनने ही नहीं देते थे। और यहाँ तक कि इनका यह नियम था कि जो भी व्यक्ति यदि हड़ताल भी करेगा तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के लोग ही द्वारा हड़ताल हो सकता है, नहीं तो अन्य कोई व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा, और वह ना ही कोई अन्य दल। लेकिन 1980 में लेनिन जहाज कारखाना में एक महिला को निष्कासित कर दिया जाता है कि, और तब वह निष्कासित कर देते हैं, जिसके कारण कि कई महिलाएं उसके विरोध करती है। और लेक वालेसा कोई वहां की पार्टी की सदस्य नहीं है, लेकिन वहां काम जरूर करती है। लेक वालेसा द्वारा काफी विरोध किया गया, जिसके कारण वह हड़ताल तक करा दी। लेकिन ये जो जीरो जेलेस्की है, कहते हैं कि ये तो अवैध है, क्योंकि हमारे पार्टी के लोग ही हड़ताल कर सकते हैं और ये कोई पार्टी के सदस्य नहीं है, इसीलिए वह हड़ताल को अवैध घोषित कर देते हैं। फिर भी ये जो लेक वालेसा ने हार नहीं मानी और लगातार वह विरोध करते रह गई। ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी में लगातार वह हड़ताल करते रही, जिसके कारण अंततः जीरो जेलेस्की को झुकना पड़ा और गडास संधि से उन्होंने यह अनुमति दिया कि अब पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अलावा भी कोई पार्टी हो सकती है। जो उसके बाद लेक वालेसा ने एक सॉलिडरिटी पार्टी की स्थापना करती है। और जब ये सॉलिडरिटी पार्टी बनता है तो इसमें इतने लोग जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जीरो जेलेस्की को मजबूरी यहाँ चुनाव कराना पड़ जाता है।
1989 में यहाँ चुनाव कराना पड़ता है, जिसमें लेकवालेसा प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनती है। और यदि आपसे अधिकांश एग्जाम में जो कंपटीशंस के एग्जाम है, टीआरई के एग्जाम है, टीआरई के लिए तो ये अमृत है, समझ लीजिए। टीआरई 3, टीआरई 4, यहाँ की सबसे पहला जो पोलैंड की सबसे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो जेलेंस्की तो निर्वाचित नहीं थे। और ये सॉलिडरिटी से लेक वालेसा सबसे पहले चुनाव कब हुआ था? 1979 में। अब मैं आपको और एक देश के बारे में बताने जा रही हूँ, वह घाना के बारे में। जो घाना के बारे में बताइए, घाना कहाँ स्थित है, कौन से महादेश में है? इसका जवाब प्लीज कमेंट में कीजिए। घाना अफ्रीका महादेश में है। और घाना का पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। और घाना की राजधानी, यहाँ तक कि ये घाना पूछा था कि घाना की राजधानी अरकरा, दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा था कि अरकरा किसकी राजधानी है। तो अब हमारे बच्चे कहाँ इतना किताब पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली नोट्स ये वो, तो ये पूछा था कि अरकरा किसकी राजधानी है। तो अरकरा घाना की राजधानी है। जिस तरह यहाँ भारत में ब्रिटिश का शासन था, ठीक यहाँ भी ब्रिटिश का शासन था। और एनोक्रोमा एक जो व्यक्ति हैं, वह काफी संघर्ष करते हैं कि देश को आजाद करने के लिए, कि घाना आजाद हो जाए, उसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। और काफी संघर्ष के बाद 1957 में घाना आजाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये जो एनोक्रोमा है, यह देश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते हैं। और यह देश के संविधान में कई संशोधन करते हैं, यहाँ तक कि वह देश की सबसे ऊंचे पद राष्ट्रपति का पद बनाते हैं। और वह राष्ट्रपति भी बनते हैं। और उन्होंने यह कहा कि हम यहाँ ये जो घाना में है, बार बार चुनाव होता है, तो जिसके कारण यहाँ की स्थिति काफी, मान लीजिए कि चुनाव होगा तो चुनाव में सरकार की खर्च होती है, ये मशीन वो दिस दैट, बहुत सारे लोग काम करते हैं उसके पीछे, तो काफी एक्सपेंस होता है। उन्होंने देश में कुछ भलाई कर दिया, बहुत ज्यादा थोड़ा ट्रेंडिंग में। अब मान लीजिए कि जो देश ब्रिटिश के काफी अत्याचार सह रहा था, काफी उसे प्रताड़ित सह रहा था, वह व्यक्ति उसे देश को आजाद कर दिया। और इतना ही नहीं, आजाद होने के बाद कुछ बहुत अच्छा भलाई कर दिए। और उसके बाद वह बोले कि यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोग से हम जनमत संग्रह करा रहे हैं, आपकी यदि इच्छा होगी तो हम आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे, और यदि आप नहीं बोलिएगा तो हम हट जाएंगे। एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति देश के लिए इतना अच्छा करके कुछ देश में भलाई कर दिया, सभी लोग को लग रहा है नहीं यही राष्ट्रपति होना चाहिए, ये हमारे देश के लिए भगवान है। और उस स्थिति में जब सब उसकी वाह कर रहा है, तब वह जनमत संग्रह करा लेता है। और जनमत संग्रह करा के आजीवन राष्ट्रपति बनने का ही कर लेता है। और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होता है। तो क्या ये लोगों के द्वारा ही चुने? एनोक्रोमा ने जनमत संग्रह कराकर आजीवन राष्ट्रपति रहने के लिए तो लोगों के द्वारा ही चुना गया। लेकिन हम क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? क्या इसको कोई हटाने की है? कोई विकल्प है? कोई अन्य दल भी है? राजनीतिक पार्टी है? नहीं, ये सब कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। इसी तरह उन्होंने काफी समय तक शासन किया। लेकिन 1966 के बाद
तख्ता पलट हो गया और इस पे सेना जो इसके यहाँ के सैनिक प्रमुख अधिकारी जो थे वह तख्ता पलटकर वह स्वयं यहाँ के शासक बन गए। तो आप ही बताइए, क्या लोगों के द्वारा चुना जाना ही जो ये परिभाषा है क्या सही है? तो लोगों के द्वारा ही चुने गए, तो हम इसे लोकतंत्र कहेंगे। तो क्या हम इसे लोकतंत्र कह सकते हैं सही शब्दों में? इसकी व्याख्या सही है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति देश के प्रमुख शासक हैं, तो ये लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं, तो इसे शासक कहेंगे, इसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसे नहीं कह सकते हैं। क्यों? लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो प्रमुख ये होती है कि उसे एक सीमित समय में उसे पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा, कई अन्य राजनीतिक दल रहेगी, आपके पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे। ये लोकतंत्र की मुख्यतः आत्मा बोली जाती है कि इसके बिना लोकतंत्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक ही राजनीतिक पार्टी है, तो क्या लोकतंत्र है? हम ही उठेंगे, तो अन्य कोई विकल्प ही नहीं है, तो मजबूरी में सब मुझे ही वोट देगा। अन्य जब आपके पास कोई विकल्प, मान लीजिए कि हमारे पास 2 पार्टी है, हमने इसको चुना, ये नहीं मुझे कुछ देश की भलाई विकास नहीं किया, इसको हम नहीं देंगे वोट, हट गया ये। अब मैं दूसरी पार्टी को, मेरे पास विकल्प तो है, लेकिन जहाँ विकल्प ही नहीं है, तो क्या उसे हम लोकतंत्र कहेंगे? आज मैंने आपको जो परिभाषा दिया, आगे भी मैं अपने भारत के जो पड़ोसी देश, यहाँ चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये म्यांमार और इन सभी बांग्लादेश में, इन सभी देशों के बारे में हम बताएंगे। मेक्सिको, यहाँ कैसी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं और क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे, इसके बारे में हम आपको स्पष्ट तरीके से हम बताएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। इस सब विषय पे भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।